स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीबी प्रो एजुकेशन। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस बन रहे हैं बीएससी नर्सिंग 2024 के एंट्रेंस एग्जाम के लिए, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा जो कि आपके लिए बहुत ही नई होने वाली है। दी बेस्ट गाइड डीबी प्रो एजुकेशन की तरफ से एक ई बुक निकाली जा रही है राजस्थान बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए। किसके लिए दोस्तों? राजस्थान बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, प्रवेश पूर्व परीक्षा बोला जाता है जिसे। ठीक है, जिसमें दोस्तों टोटल 15 प्रैक्टिस सेट्स होंगे। क्या? टोटल 15 प्रैक्टिस सेट्स होंगे 2010 से 2023 तक के। कब से? 2010 से 2023 तक के सॉल्व पेपर होंगे। उसमें एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी के द्वारा ये दोस्तों बनाए गए हैं। मैं बोल रहा आपको पिछले वीडियोस में काफ़ी में मैंने आपको आपके साथ में मैंने डिस्कस किया था कि भैया ये टाइपिंग चल रही है अभी नोट्सों की, एमसीक्यूज क्वेश्चंस की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की टाइपिंग चल रही है। तो दोस्तों ये ई बुक है, ही रेडी हो चुकी है, तो बहुत ही ट्रस्टेड बुक है ये। ठीक है, पीसीबी के इसमें क्वेश्चंस रखे गए हैं, 15 टोटल प्रैक्टिस सेट्स हैं और 2010 से 2023 तक के सॉल्व पेपर आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, अब है आर पार की बारी। ठीक है, आपको सिलेक्शन दिलाने की जिम्मेदारी हमारी होगी। बाकी परीक्षा से संबंधित क्या दोस्तों, परीक्षा से संबंधित सही, महत्वपूर्ण एवं अच्छे प्रश्नों को इसमें स्थान दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस 14 ईयर्स से जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, यानी कि प्रीवियस के जो 14 साल हैं, यानी कि 2010 से 2024 तक के जितने भी क्वेश्चंस पेपर हैं वो इसमें डिस्कस किए गए हैं। ठीक है, उनके अलावा दोस्तों 15 प्रैक्टिस सेट भी इसमें डिस्कस किए गए हैं। तो अगर कोई भी भाई या फिर कोई भी आपका साथी, रिलेटिव, कोई भी अगर बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की ई बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 15 प्रैक्टिस सेट्स अगर लेना चाहता है तो दोस्तों उसको आप यह वीडियो ज़रूर शेयर करें। यह एसएस ले लें इसका। क्या दोस्तों? स्क्रीनशॉट ले लें इसका एक बार, एसएस लेकर उसको ज़रूर शेयर करें। डीबी प्रो एजुकेशन के द्वारा यह बुक निकाली जा रही है, राइट। तो अगर ये बुक खरीदना चाहते हैं वो तो जाकर खरीद सकते हैं दोस्तों। आपको नंबर मेंशन कर रखे हैं डिस्क्रिप्शन में। कौन से नंबर है दोस्तों? नंबर है आपके 63 77 44 93 72। ठीक है, इन नंबर पर आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो, या फिर आप अगर इस बुक को ख़रीदना चाहते हो, या फिर आपका कोई भी रिलेटिव है अगर बुक को ख़रीदना चाहता है, तो 51 रुपये इसकी प्राइस रखी गई है। क्या दोस्तों? 51 रुपये इसकी प्राइस रखी गई है। 51 रुपये इन नंबर पे पे करके, व्हाट्सअप नंबर यही दोस्तों, व्हाट्सअप नंबर पर आपको स्क्रीनशॉट डालना होगा, राइट। आपको ई बुक का जितना भी मटेरियल है सारा व्हाट्सअप के थ्रू प्रोवाइड करा दिया जाएगा, राइट। एक बार दोस्तों नाम जरूर देख लें, नवनीत जारेड़ा के नाम से नाम आएगा। ठीक है, नवनीत मीना। ये नंबर से 63 77 44 93 72, इन पर आप 51 रुपये पे कर एसएस डाल दीजिए, आपको सारा बुक का मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो की तरफ। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए, राइट। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं। तो एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा, फर्स्ट में अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो, न्यूज़, नोटिफिकेशंस, वीडियो लेक्चर्स, लाइव वीडियो क्लासेस, टेस्ट सीरीज सारी आपको मिल सके। ओके, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आपको मैंने नंबर मेंशन किया था, उन पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो हमारा, राइट। चलते हैं फिर हमारे टॉपिक की तरफ। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, वो करेंगे सेल से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है, सेल के द्वारा जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं चैप्टर में से, उन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है, वो आता है दोस्तों सेल। सेल की डेफिनेशन क्या होती है? सेल क्या है? एक स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटी इकाई है बॉडी की। ओके, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी भी कह सकते हैं हम, बॉडी की, लिविंग टिश्यूज की, या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, ये दोस्तों बॉडी के नाम से भी दे सकते हैं, लिविंग टिश्यूज के या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक ही बात है। ठीक है, तीनों का मतलब एक ही है। तो सेल क्या है दोस्तों? सेल एक सबसे छोटी इकाई है, स्मॉलेस्ट। अब आपको क्वेश्चन कैसा आएगा? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बॉडी या फिर लिविंग टिश्यू क्या है? तो आपको राइट आंसर क्या करना होगा उसमें? सेल। ठीक है, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। ओके,
सेकंड क्वेश्चन है वो है हमारा बेसिक यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़, यानी जो भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, उसमें बेसिक यूनिट क्या है दोस्तों। तो बेसिक यूनिट यानी सबसे छोटी इकाई क्या है, सबसे छोटी इकाई, सबसे बेसिक यूनिट, इंपॉर्टेंट यूनिट कौन सी है, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं बॉडी में के अंदर जितने भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती है उसकी यूनिट क्या रखी गई दोस्तों, यूनिट क्या है उसकी, सेल। राइट आंसर क्या है इसमें, सेल, यानी बेसिक यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ क्या हो जाएगी हमारी, सेल। राइट दोस्तों, इसमें आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस के ऑप्शन नहीं दिए गए, इसमें डायरेक्ट वन लाइन क्वेश्चंस रिकॉर्ड किए गए हैं। ठीक है, इसमें दोस्तों वन लाइन क्वेश्चंस आपके लिए इसलिए बताए गए हैं क्योंकि आपको टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चंस क्लियर कराए जाएंगे, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे दोस्तों अभी बनाए गए हैं, तो मैंने आपको अभी प्रोवाइड करा दिया है क्योंकि आपके एग्जाम से वो बहुत ही नज़दीक आ रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैंने क्वेश्चंस आपको अभी प्रोवाइड करा दिया, बाकी इनकी टाइपिंग होकर फिर एमसीक्यू क्वेश्चंस निकल के आएंगे दोस्तों इनसे ही। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए आज डिस्कस करने के लिए जा रहा हूँ, जो कि बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं। ठीक है, तो और बेसिक यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ क्या हो गई, सेल। ठीक, सेल। अब स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ बताओ दोस्तों क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट अभी मैंने डिस्कस किया ना आपके साथ में, स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, ये इसको हम बोल सकते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि लाइफ की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हो जाएगी हमारी, सेल। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेल। अब अबाउट 100 ट्रिलियन सेल्स, यानी कि कितनी सेल्स पाई जाती हैं दोस्तों नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में, एक नॉर्मल पर्सन होता है, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होता है, उसमें कितनी सेल्स पाई जाती है दोस्तों, आपको ऑप्शन 4 दे देगा, तो उसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 100 ट्रिलियन सेल्स। कितने, 100 ट्रिलियन सेल्स पाई जाती है एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में। राइट, तो प्यारे बच्चों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निकल के आता है वो आता है स्टडी ऑफ सॉइल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यानी कि सेल्स का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन क्या कहला जाता है, तो क्या कहलाता है दोस्तों, कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। ठीक है, तो साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन कहलाता है, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। राइट, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन वो निकल के आ रहा है आपका, वो आ रहा है सेल वाज डिस्कवर्ड बाय, जो कि बहुत ज़्यादा दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, तो फोकस करो इन क्वेश्चंस पर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए बताए जा रहे हैं। तो सेल की खोज किसने की थी दोस्तों, डिस्कवर्ड बाय ब्रिटिश साइंटिस्ट। दोस्तों कौन था, ब्रिटिश साइंटिस्ट था। आपको ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी कौन सा साइंटिस्ट था, ब्रिटिश साइंटिस्ट था या फिर और कोई भी कंट्री से था, कहाँ का था ये साइंटिस्ट जिसने सेल को डिस्कवर्ड किया था, वो ब्रिटिश का था। राइट, और इसने खोज की थी दोस्तों, वो किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। कब, 1995 में सेल की खोज की थी। सेल को कब डिस्कवर्ड किया गया दोस्तों, 1995 में डिस्कवर्ड किया गया बाय द रॉबर्ट हुक। और दोस्तों जो खोज की गई सबसे फर्स्ट में वो रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई, जो भी कैसी कोशिका की खोज की गई, डेड सेल्स की खोज की गई। ठीक है, कैसी सेल्स, डेड सेल्स की, यानी मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा 1995 में की गई। ठीक है, अब अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि लिविंग सेल की खोज किसने की थी, लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाय। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा मैं आपको बताऊंगा। टर्म सेल वाज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, यानी कि जो सेल है वो कहाँ से डिराइव्ड हुई है दोस्तों, लैटिन वर्ड से डिराइव्ड हुई है। आपको वर्ड दे दिए जाएंगे 4, हिंदी वर्ड, लैटिन वर्ड या फिर और भी काफ़ी ऑप्शंस हैं, आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, लैटिन वर्ड। ठीक है, लैटिन वर्ड क्या है दोस्तों, सेल्यूला से सेल की खोज हुई है। कहाँ से, सेल्यूला से सेल वर्ड हमारा निकल के आया, जो कि एक होलो स्पेस की तरह होता है। राइट, ठीक है, ए होलो स्पेस की तरह सेल्यूला होता है, वहाँ से ये निकल के आया सेल वर्ड। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन आ जाएगा द टर्म सेल वाज डिराइव्ड फ्रॉम, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको, उसमें एक ऑप्शन सही होगा आपका, राइट आंसर क्या होगा, सेल्यूला से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आ रहा है दोस्तों आपका, लिविंग सेल वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, यानी कि अभी मैंने आपको बताया वो बताया डेड सेल्स के बारे में। ठीक है, यानी कि आपको अगर ऐसे भी पूछ लिया जाए सेल्स वर डिस्कवर्ड बाय, यानी कि सेल की खोज किसके द्वारा की गई, तो आपको रॉबर्ट हुक उसमें आंसर देना है। अगर आपको पूछे कि लिविंग सेल की खोज किसके द्वारा की गई, यानी कि आपको अगर लिविंग सेल्स उसमें मिल जाए क्वेश्चन में, लिविंग सेल्स वर डिस्कवर्ड बाय, फर्स्ट टाइम किसके द्वारा डिस्कवर्ड की गई थी, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा। किसके द्वारा डिस्कवर्ड की गई थी फ्रेंड्स, लिविंग सेल्स है वो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा डिस्कवर्ड की गई है। ठीक है,
तो और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, यानी सेल का जो कंट्रोल सेंटर होता है वो क्या है दोस्तों बताओ, जो सेल को कंट्रोल करके रखता है, जो कि केंद्र बिंदु कहा जाता है, जिसे क्या केंद्र बिंदु क्या होता है सेल का। तो दोस्तों सेल का केंद्र बिंदु हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूक्लियस। राइट आंसर क्या है हमारा, न्यूक्लियस। अब आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, 4 में से आपको एक राइट आंसर चूज करना है, ठीक है, जो कि राइट आंसर क्या है, न्यूक्लियस। राइट। तो प्यारे बच्चों मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को एक कमेंट जरूर करके जाएं, ताकि हम भी अच्छे से मोटिवेट हो रहे हैं आपके लिए नए नए क्वेश्चंस लेकर आ सके, ठीक है, नई नई टेस्ट सीरीज आपके लिए लेकर आ सके। और दोस्तों अगर वीडियो को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना, और हमारे चैनल के साथ में ज़रूर जुड़ना है बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए अच्छे ढंग से, ठीक है। तो डीवी प्रो एजुकेशन के साथ में जुड़कर आप अच्छे ढंग से आपकी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। राइट। तो जुड़े रहना हमारे चैनल के साथ में शुरू से लेकर एंड तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है पावर हाउस ऑफ द सेल्स, यानी पावर हाउस किसे कहा जाता है, सेल का पावर हाउस कौन है, शक्ति ग्रह कहा जाता है जिसे दोस्तों बताओ, सेल का शक्ति ग्रह कौन है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया। पावर हाउस ऑफ द सेल, जो कि आप बहुत पहले से ये क्वेश्चन सारे डिस्कस करते आ रहे हो, 9th 11th 10th, अब तो दोस्तों ये 7th 8th क्लास से ये स्टार्टिंग हो जाती है सेल वाले चैप्टर की, ठीक है। तो पावर हाउस ऑफ द सेल तो बच्चे जानते हैं दोस्तों, इसका आंसर आपको आता ही होगा ऑलरेडी, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल्स कहा जाता है। राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, वो आता है साइट ऑफ सेल्यूलर रेस्पायरेशन, यानी कि सेल्यूलर रेस्पायरेशन की साइट कौन सी है दोस्तों बताओ। जहाँ पे सेल्यूलर यानी कि सेल्यूलर से वर्ड निकल कर आ रहा है दोस्तों सेल, यानी कि सेल के रेस्पायरेशन की साइट कौन सी है दोस्तों बताओ। सेल्यूलर रेस्पायरेशन यानी सेल का रेस्पायरेशन, यहाँ से क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, सेल्यूलर रेस्पायरेशन मतलब सेल का रेस्पायरेशन कहाँ होता है, कौन सी साइट है जहाँ पर सेल का रेस्पायरेशन होता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रियंस, ठीक है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। अगर आपको दोस्तों ऑप्शन में माइटोकॉन्ड्रिया अगर कहीं दिख जाए तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया में भी अगर पूछे तो कहाँ होता है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रियंस में सेल्यूलर रेस्पायरेशन डन होता है। ओके राइट। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर माइटोकॉन्ड्रियंस, ठीक है। कंफ्यूज होने की दिक्कत नहीं है, कहीं माइटोकॉन्ड्रियंस की जगह माइटोकॉन्ड्रिया आ गया तो इसमें क्या करना है, इन दोनों में से आपको जो ऑप्शन राइट लगता है, जो ऑप्शन आपको क्वेश्चन में दिख जाए वो आपको टिक लगा देना है। राइट, माइटोकॉन्ड्रियंस या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एनर्जी इज क्रिएटेड फ्रॉम फूड थ्रू सेल्यूलर रेस्पायरेशन। अब दोस्तों इसमें से 2 क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं आपके लिए। एनर्जी इज क्रिएटेड फ्रॉम फूड, यानी कि एनर्जी फूड से एक्सट्रैक्ट की जाती है, कौन से रूट कैसे की जाती है दोस्तों, थ्रो। आपको यहाँ तक क्वेश्चन मेंशन करके आंसर पूछ लेगा। एनर्जी इज क्रिएटेड फ्रॉम फूड थ्रो, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको राइट आंसर क्या करना है, आपको सेल्यूलर रेस्पायरेशन। यानी कि जो भी एनर्जी है दोस्तों वो फूड से जो एक्सक्रिएटेड की जाती है वो कौन सी विधि द्वारा की जाती है दोस्तों, कौन सी मेथड से की जाती है, सेल्यूलर रेस्पायरेशन के द्वारा एनर्जी एक्सक्रिएटेड की जाती है सेल में, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेल्यूलर रेस्पायरेशन। और किसमें द्वारा किया जाता है दोस्तों, सेल्यूलर रेस्पायरेशन कहाँ डन होता है, अभी मैंने आपको बताया सेल्यूलर रेस्पायरेशन कहाँ, साइट कहाँ है सेल्यूलर रेस्पायरेशन की, वो हो जाएगी हमारी माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो सेल्यूलर रेस्पायरेशन किसके द्वारा डन किया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन रहा है इसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है दोस्तों, सेल थ्योरी इज गिवन बाय। बताओ दोस्तों सेल का जो सिद्धांत है यानी कि कोशी का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि बार बार एग्जाम्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। बताओ क्या है इसका राइट आंसर, कोशी का सिद्धांत यानी सेल थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्लेडन एंड स्वान के द्वारा कोशी का सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। सेल थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी प्यारे बच्चों, स्लाइडेन एंड स्वान के द्वारा। अब दोस्तों इसमें से भी क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं आपके लिए, वो निकल के आ रहा है स्लाइडेन कहाँ का कौन सा वैज्ञानिक था दोस्तों, ये बॉटनिस्ट था, ठीक है। स्लाइडेन था वो तो बॉटनिस्ट था, और जो स्वान था वो क्या था, जूलॉजिस्ट था। आपको कभी कभी दोस्तों वैसे चांस कम बनते हैं यहाँ से क्वेश्चन बनने के, लेकिन कभी कभी क्या है आपको घुमाने के चक्कर में यहाँ से क्वेश्चन से डाल दिए जाते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है स्लाइडेन था वो क्या था, बॉटनिस्ट था, और स्वान था वो जूलॉजिस्ट था, राइट। अब दोस्तों यहाँ से देखो आपके लिए अलग से मैंने ऊपर हेडिंग डाल के रखी है, तो इसमें दोस्तों आपको अगर कोई ये प्रोसेस है इसमें कुछ समझ में आ रहा है तो बताओ, आप कमेंट करके आप बता सकते हो। अगर कोई भी क्वेश्चन है उसका आप अगर आंसर जानते हो तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बता सकते हो। आपका कमेंट है वो नेक्स्ट वीडियो में फर्स्ट में मेंशन कर दिया जाएगा, ओके।
अगर आप पे क्वेश्चन आता है तो आप बताइए, ताकि हमें भी तो पता लगे भाई हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी इंटेलिजेंट है, वो भी जानते हैं, ठीक है। आप बेशक बता सकते हो, राइट। तो इससे दोस्तों क्या पता लग रहा है आपको, सेल, सेल के बाद में टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन्स, ऑर्गन्स से बाद में ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गेनिज्म। तो दोस्तों शरीर की सबसे छोटी इकाई है वो क्या हो जाएगी, सेल, ठीक है। सबसे छोटी इकाई है सेल। और दोस्तों दो या दो से अधिक सेल मिलकर क्या बनाती है दोस्तों, टिश्यू। यानी कि एक ग्रुप ऑफ सेल्स क्या बनाता है दोस्तों, टिश्यू। और एक ग्रुप ऑफ टिश्यूज यानी कि एक ऊतकों का समूह क्या बनाता है दोस्तों, ऑर्गन बनाता है, ठीक है, ऑर्गन बनाता है। और दोस्तों एक ऑर्गन्स का समूह क्या बनाता है, ऑर्गन सिस्टम बनाता है हमारी बॉडी का। और जो पूरा ऑर्गन सिस्टम है वो मिलके क्या बनाता है दोस्तों, ऑर्गेनिज्म, जिसे क्या बोला जाता है, ह्यूमन बॉडी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो एक ह्यूमन बॉडी है, उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होगी दोस्तों, यहाँ पे देखिए आप, ये मान लीजिए हमने, ये हमारी ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, ये तो ह्यूमन बॉडी है। अब इसकी सबसे छोटी इकाई क्या होगी दोस्तों, कहाँ से यह बनना स्टार्ट हो रही है, तो ये बनना स्टार्ट हो रही है वो सेल से बनना स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो इसीलिए सेल को सबसे छोटी इकाई बोला जाता है। शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है बताओ, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बॉडी, जो कि मैंने सबसे फर्स्ट में क्वेश्चन रखा है आपके लिए। तो बहुत शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हो जाएगी, सेल हमारी, ठीक है। अब सेल से मिलकर क्या बना होता है दोस्तों, टिश्यू बने होते हैं। अब इसमें से क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है आपको, मैं आगे क्वेश्चन सारे डिस्कस कराऊंगा आपको, कि टिश्यू आर दी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ, यानी कि टिश्यू किसके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, यानी कि टिश्यू किसके द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन निकल के आ रहा है यहाँ से, टिश्यू इज दी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ, यानी कि टिश्यू किसके द्वारा बनाया जाता है दोस्तों, सेल्स के द्वारा। यहाँ पे पूछ ले, मान लीजिए ऑर्गन्स आर दी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ टिश्यू, राइट। तो सेल से मिलकर टिश्यू बना होता है, टिश्यू से मिलकर ऑर्गन बना होता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, फिर पूरा क्या बनता है, ऑर्गेनिजम्स बनते हैं, जिसे ह्यूमन बॉडी कहा जाता है, राइट। तो दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन और निकल के आ रहा है आपके लिए, ये सेल्स है, ये भी तो कहीं से बनी होगी। आप अगर क्वेश्चन उठा सकते हो आरामी से, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं हमें। अगर कोई भी आपको ऐसा लग रहा है कि भाई कोई भी ऐसा क्वेश्चन नया निकल के आ रहा है, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं, ठीक है। कभी कोई क्वेश्चन है जो हमसे रह गया हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अब आप यहाँ से क्वेश्चन निकाल सकते हो, भाई आप भी कह सकते हो कि भाई सेल है, सेल का भी तो कहीं से उत्पादन हुआ होगा, सेल का भी तो कहीं से जन्म हुआ होगा, सेल से तो टिश्यू बन रहे हैं, लेकिन ये सेल भी तो बनी होगी किसी चीज़ से। तो दोस्तों सेल जो बनी हुई होती है वो किससे बनी होती है, बायोमोलिक्यूल्स से बनी होती है। किससे, बायोमोलिक्यूल्स से सेल बनी होती है, ठीक है। किससे बनी होती है, बायोमोलिक्यूल्स से। तो दोस्तों जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वो सेल का निर्माण करते हैं। बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वो दोस्तों एक निर्माण नहीं कर सकता, जो बायोमोलिक्यूल्स का जो समूह होते हैं, यानी कि दो या दो से अधिक बायोमोल्स, मोर देन 2, ठीक है। तो ये बायोमोलिक्यूल्स का जो समूह है ये मिलकर क्या बनाते हैं दोस्तों, सेल का निर्माण करते हैं, राइट। तो सेल का निर्माण कहाँ से हुआ है, प्रोडक्शन ऑफ सेल्स कहाँ से हुआ है दोस्तों, बायोमोलिक्यूल्स से, राइट। इसमें राइट आंसर हो जाएगा बायोमोलिक्यूल्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही सिंपल है दोस्तों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपके लिए निकल के आ रहा है, वो आ रहा है एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म आपसे कभी कभी क्या है दोस्तों, फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है आपके द्वारा, ठीक है। आपसे फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है कभी कभी। तो एटीपी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ठीक है। ए से एडिनोसाइन हो गया, टी से ट्राई हो गया, और फॉस्फेट से पी हो गया, ओके। और एडीपी की फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसाइन डाईफॉस्फेट। दोस्तों यहाँ पे पी और ए दोनों में सेम है, बस टी और डी का फर्क है। तो टी की जगह पे तो क्या आ जाएगा, ट्राई, और डी जहाँ पे आ जाता है वहाँ आ जाएगा डाई, ओके। एटीपी की फुल फॉर्म हो गई एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट, और एडीपी की फुल फॉर्म हो गई एडिनोसाइन डाईफॉस्फेट, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है, ए ग्रुप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। बताओ दोस्तों, एक ग्रुप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, जो कि मैंने अभी आपके सामने डिस्कस किया है, एक ग्रुप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, यानी कि एक बायोमोलिक्यूल्स का समूह जो कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस में समान है। बताओ दोस्तों क्या है वो समूह जो कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस में समान है, एक ग्रुप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स में। दोस्तों मैंने अभी आपके सामने डिस्कस किया था ये, यानी ग्रुप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स क्या बनाता है, सेल्स, जो कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में समान है। तो एक ग्रुप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स क्या हो जाएगा दोस्तों, सेल, यानी कि बायोमोलिक्यूल्स का ग्रुप मिलकर क्या बना रहा है यहाँ पे, सेल। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सेल, ठीक है। और सेल्स को क्या बोला जाता है दोस्तों, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ टिश्यू, जो कि अभी मैंने आपके सामने क्वेश्चन डिस्कस किया था। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ टिश्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, सेल, ठीक है। और बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ, यहाँ पे अगर सेल आ जाए तो सेल के बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हो जाएंगे दोस्तों, बायोमोलिक्यूल्स, राइट।
कंफ्यूज होने की बिल्कुल दिक्कत नहीं है आपको, सारे क्वेश्चन है वो 1 बाई 1 डिस्कस किए जाएंगे आपके सामने, ठीक है। 1 बाई 1 सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन विद आंसर आपको यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे, ठीक है। राइट, बने रहना वीडियो को एंड तक, बिना स्किप करते हुए वीडियो देखा करो, क्योंकि प्यारे बच्चों आप अगर स्किप करते हुए वीडियो देखते हो तो क्या होता है कि आपके कोई क्वेश्चंस है उनका सॉल्यूशन बीच में प्रोवाइड कराया जाता है, तो आपके वो सॉल्यूशन समझ में नहीं आ पाता है, ठीक है। आप हालांकि मैं क्वेश्चन का आंसर जान सकते हो, लेकिन जैसे कि यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन का आंसर जान रहे हो, लेकिन उसकी ट्रिक भी कभी कभी क्या है क्वेश्चन के मिडिल में बता दी जाती है, ठीक है। तो उसकी ट्रिक भी बता दी जाती है और उनका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है, कैसे उसको याद किया जाता है, सारी चीज़ें बताई जाती है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप करते हुए देखा करो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, वो निकल के आ रहा है दोस्तों। आपको मैंने सारी बातें डिस्कस करी थी। एक ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, इस कोशिकाओं का समूह जो कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में समान है दोस्तों, बताओ क्या कहलाएगा? टिश्यू। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? टिश्यू, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है दोस्तों, ह्यूमन बॉडी इज डेवलप्ड फ्रॉम ए सिंगल सेल कार्ड, यानी कि ह्यूमन बॉडी है वो सिंगल सेल से डेवलप हुई है, ठीक है दोस्तों। बताया यानी मैंने एक सिंगल सेल से डेवलप हुई है, ठीक है। अब सिंगल सेल क्या है, उसका नाम क्या है, वो यहाँ पे पूछा गया है। ह्यूमन बॉडी इज डेवलप्ड फ्रॉम ए सिंगल सेल कार्ड, यानी कि एक सिंगल सेल से जब ह्यूमन बॉडी का निर्माण हुआ है तो उस सिंगल सेल का नाम क्या था, वो यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। आपको कोई भी चारों ऑप्शन यहाँ पे मेंशन कर दिए जाएंगे, आपको राइट आंसर क्या देना होगा वहाँ पे? जायगोट, ठीक है। राइट, क्या हो जाएगा राइट आंसर हमारा? जायगोट, यानी कि ह्यूमन बॉडी डेवलप हुई है एक सिंगल सेल से डेवलप हुई है, क्योंकि सेल से ऊतक बने, ऊतक से ऑर्गन बने, ऑर्गन से दोस्तों ऑर्गन सिस्टम बना है, फिर ह्यूमन बॉडी का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो एक सिंगल सेल से ही तो दोस्तों ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, तो उस सिंगल सेल का नाम क्या था? जायगोट, ठीक है। जायगोट से ह्यूमन बॉडी डेवलप्ड हुई है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जायगोट इट डेवलप्ड फ्रॉम फ्यूजन ऑफ, यानी कि जायगोट है दोस्तों ये भी कहीं ना कहीं से बनी होगी, तो यहाँ से क्वेश्चन निकल के आ रहा है, जायगोट इज डेवलप्ड फ्रॉम फ्यूजन ऑफ ओवम, ठीक है। यानी कि जायगोट का निर्माण कहाँ से हुआ दोस्तों? जब यहाँ पे फीमेल और मेल के दोनों क्रोमोसोम्स यहाँ पे, सॉरी दोस्तों, फीमेल और मेल के दोनों हेट्रोसोम्स यहाँ पे मिलेंगे, तब जाके यहाँ पे जायगोट का निर्माण होगा, ठीक है। तो जायगोट इज डेवलप्ड फ्रॉम फ्यूजन ऑफ ओवम, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल होती है, ठीक है। तो जायगोट का निर्माण किससे हुआ है दोस्तों? ओवम, ये कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल होती है, और एक होता है स्पर्मेटोजोन, ठीक है, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सेल होती है, जिसको मेल सेक्स सेल के नाम से भी जाना जाता है, राइट। तो जायगोट कहाँ से डेवलप हुई है दोस्तों? ओवम और स्पर्मेटोजोन के फ्यूजन से, यानी कि ओवम और स्पर्मेटोजोन के फ्यूजन, या फिर हम कह सकते हैं दोनों के जुड़ने से यह जायगोट का निर्माण हुआ है, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सेल्स। मैंने अभी क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस किया है, कहीं से भी कैसे भी क्वेश्चन निकाल के आ जाए, अगर आपकी थ्योरी क्लियर है तो आप फटाक से उसका आंसर दे सकते हो, ठीक है। मैंने आपको प्रीवियस में बता दिया था, तो आप इसका आंसर दे सकते हो। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सेल्स, यानी सेल्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं, सेल्स किसकी बनी हुई होती है, वो यहाँ पे पूछा है, ठीक है। तो किसकी बनी हुई होती है, इसमें राइट आंसर हो जाएगा बायोमोलिक्यूल्स की सेल बनी होती है, ठीक है। राइट आंसर क्या हो गया? बायोमोलिक्यूल्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सेल बायोमोलिक्यूल्स, राइट। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुसाइड बैग ऑफ द सेल्स। बताओ दोस्तों सुसाइड बैग ऑफ द सेल क्या है, किस नाम से जाना जाता है सुसाइड बैग ऑफ सेल के? बताओ दोस्तों क्या है इसमें राइट आंसर? प्यारे बच्चों आप भी क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो, अगर आप पे क्वेश्चंस का आंसर आता है तो आप आरामी से आंसर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। तो सुसाइड बैग किसको कहा जाता है? सेल का जो सुसाइड बैग होता है वो क्या होता है? लाइसोसोम्स, यानी कि लाइसोसोम्स है वो सेल के अंदर ही पाया जाता है, जो भी किल मटेरियल है सेल के अंदर, जो भी डेड मटेरियल है, जो भी डेड पार्टिकल्स हैं और ऑर्गेनेलीज हैं जो कि डेड हो जाती है, उनको किसके द्वारा एंगल्फ किया जाता है दोस्तों? लाइसोसोम्स के द्वारा खाया जाता है, ठीक है। सुसाइड बैग क्यों कहा जाता है दोस्तों लाइसोसोम को? क्योंकि लाइसोसोम्स के द्वारा सेल का जितना भी अंदर का मटेरियल है जो कि डेड है या फिर फॉरेन पार्टिकल है, उनको एंगल्फ कर लिया जाता है, उनको खा लिया जाता है, ठीक है। इसलिए सुसाइड बैग ऑफ सेल को क्या कहा जाता है? लाइसोसोम, ठीक है। इसमें राइट आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा नेटवर्क ऑफ ईआर। क्या है? 20 क्वेश्चन है, वो है नेटवर्क ऑफ ईआर। दोस्तों ईआर की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कभी कभी फुल फॉर्म भी दोस्तों बहुत ज़्यादा पूछ ली जाती है, तो आपको ये सारी क्लियर करके चलनी है। नेटवर्क ऑफ ईआर, ईआर का नेटवर्क किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जाना जाता है, ठीक है।
नेटवर्क ऑफ ईआर क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्रेजेंट, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो नेटवर्क है, एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है दोस्तों, ये पूछा गया है यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है। यानी कि ईआर का जो नेटवर्क है कहाँ प्रेजेंट होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों साइटोप्लाज्म। मैंने आपको, अगर आपने प्रीवियस की वीडियो नहीं देखी है तो दोस्तों प्रीवियस की वीडियो आप जाकर देखिए, क्योंकि उनमें हमने बहुत सारा मटेरियल डिस्कस कर लिया है, राइट। उसमें मटेरियल डिस्कस किया है तो सारे क्वेश्चंस उसी मटेरियल से, उसी थ्योरी से निकल कर आए हैं। अगर आपने प्रीवियस के वीडियोज़ नहीं देखे हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड के और बायोलॉजी के, तो आप जाकर वो वीडियोज़ देखिए, ताकि आगे की नेक्स्ट वीडियोज़ है वो सारे आपके अच्छे ढंग से समझ में आ सके, ठीक है। तो मैंने आपको वहाँ पर बताया होगा, अगर आपने वीडियो देखा है तो आपको ध्यान होगा, नेटवर्क यानी कि साइटोप्लाज्म होता है दोस्तों। साइटोप्लाज्म क्या होता है, जैसे कि दोस्तों आपको एग्जांपल देता हूँ, ये तो हो गई सेल वॉल, ठीक है, ये तो सेल वॉल हो गई। सेल वॉल के अंदर दोस्तों ऑर्गेनेलीज पाई जाती है, ठीक है, ये ऑर्गेनेलीज मान लीजिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, क्या न्यूक्लियस सेंटर में पाया जाता है सेल के। जो सेल का जो न्यूक्लियस होता है दोस्तों, न्यूक्लियस के बीच में और सेल वॉल के मिडिल में जो भी मटेरियल पाया जाता है उसको साइटोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्योंकि एक फ्लूइड भरा रहता है दोस्तों सेल के केंद्रक के और सेल वॉल की जो मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल और सेल का केंद्रक के बीच में जो भी मटेरियल भरा रहता है दोस्तों, उसको साइटोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है, राइट। साइटोप्लाज्म के नाम से इसे जाना जाएगा दोस्तों। अब साइटोप्लाज्म में ही तो ये सारी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है, केंद्रक के और सेल वॉल के मिडल में, ठीक है। तो ईआर है जो क्या है, एक ऑर्गेनेली है सेल की, तो ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहती है, ठीक है। सारी ऑर्गेनेलीज है एक केंद्रक को छोड़कर, सारी कहाँ प्रेजेंट होती है, साइटोप्लाज्म में, राइट। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, साइटोप्लाज्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, वो आ रहा है 21 आपका, माइटोकॉन्ड्रिया इज कंटेंस, यानी माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या होता है दोस्तों। आपको कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए क्या दिया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए दे दिया, आरएनए दे दिया, डीएनए आरएनए दोनों दे दिया, या फिर दोनों ही नहीं, 4 ऑप्शन आपको मेंशन कर दिया। तो आप यहाँ पे क्या ज़्यादा कंफ्यूज होने के चांस रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डीएनए एंड आरएनए। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए एंड आरएनए दोनों पाए जाते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। क्या होता है कभी कभी है ना, आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस डाल दिए जाते हैं, तो आप कंफ्यूज हो, डीएनए और आरएनए दोनों ही पढ़े थे, लेकिन है क्या इसमें आंसर। तो इसमें राइट आंसर हो गया माइटोकॉन्ड्रिया इज कंटेंस। क्या कंटेंस रखता है, यानी क्या अपने आप में रखता है, डीएनए और आरएनए दोनों माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो लास्ट क्वेश्चन निकल के आ रहा है आपके लिए, वो निकल के आ रहा है, नेटवर्क ऑफ क्रोमेटिन इज प्रेजेंट, यानी कि नेटवर्क ऑफ क्रोमेटिन कहाँ प्रेजेंट होता है दोस्तों। आपने अगर प्रीवियस में वीडियो देखा है तो आपको अच्छे ढंग से याद होगा। मान लीजिए हमने बताया था ये तो है केंद्रक, ठीक है, केंद्रक है यानी कि न्यूक्लियस है, ये तो हो जाएगा न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के केंद्र बिंदु में दोस्तों क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये हो गया न्यूक्लियोलस हो गया। अब इसके दोनों दोस्तों न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियस जो मेम्ब्रेन है, इन दोनों के मिडिल में एक नेटवर्क पाया जाता है, जिसे किस नाम से जाना जाता है, नेटवर्क ऑफ क्रोमेटिन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये तो दोस्तों केंद्रक ओनली फॉर, अगर सेल की बात करें तो उसमें ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं, लेकिन जो केंद्रक है, केंद्रक में भी दोस्तों केंद्र बिंदु होता है, जिसे न्यूक्लियोलस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियस के मिडिल में जो भी मटेरियल होता है, जो भी नेटवर्क होता है, उसे क्या बोला जाता है दोस्तों, नेटवर्क ऑफ क्रोमेटिन। कहाँ प्रेजेंट होता है, तो नेटवर्क ऑफ क्रोमेटिन कहाँ प्रेजेंट होता है दोस्तों, बताओ राइट आंसर, न्यूक्लियस में, ठीक है। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, न्यूक्लियस। नेटवर्क ऑफ क्रोमेटिन कहाँ प्रेजेंट रहता है, न्यूक्लियस में। अगर आपको और अगर ऑर्गन या फिर और भी काफ़ी ऑप्शंस आपको दिए जाए, उसमें अगर न्यूक्लियस आपका आंसर ऑप्शन नहीं दे रखा है, उसमें क्या है, सेल अगर आपको आंसर दे रखा है तो सेल आपको राइट आंसर करना है, ठीक है। अगर उसमें न्यूक्लियस आंसर दे रखा है तो आपको फर्स्ट में कौन सा आंसर टिक करना है, न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियस नहीं है और आपको दे रखा है सेल, तो आपको राइट आंसर सेल देना होगा, ठीक है। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो वो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए वीडियो को यहीं करते हैं स्टॉप, ठीक है। और बने रहना हमारे चैनल के साथ में अच्छे ढंग से प्रिपरेशन करने के लिए, राइट। डीवी प्रो एजुकेशन के साथ में अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाइए। आप डीवी प्रो एजुकेशन के साथ में जुड़कर अच्छे ढंग से बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 की प्रिपरेशन कर सकते हो, राइट। और दोस्तों मैंने आपको फर्स्ट में ही बताया था, अगर कोई भी आपका रिलेटिव है, कोई भी यार दोस्त है, अगर बीएससी नर्सिंग राजस्थान एंट्रेंस एग्जाम्स की अगर प्रिपरेशन करना चाहता है तो हमारे द्वारा ई बुक बनाई गई है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जिसमें क्या है दोस्तों, प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चंस डिस्कस किए गए हैं, ठीक है। 10 के अबव है दोस्तों, समथिंग 14 ईयर्स के, 14 ईयर्स के क्वेश्चंस उसमें डिस्कस किए हैं। वो सारा मटेरियल 15 प्रैक्टिस सेट्स आपको वहाँ पे प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है, जिसमें कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट मटेरियल डिस्कस किया है, ओके। वो
अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो आपको मैंने नंबर मेंशन किए थे फर्स्ट में, उन पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। राइट, वीडियो को दोस्तों अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक ज़रूर करके जाएं, और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ में ज़रूर जुड़े रहना। आपको वीडियोज रोज़ की बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड, केमिस्ट्री, फिजिक्स के रोज़ के दोस्तों वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, ठीक है। लाइव क्लासेस दोस्तों आपको, हमारा क्लासेस का जो टाइमिंग है वो आपको मैं यहाँ पर डिस्कस कर दूँ दोस्तों। लाइव क्लासेज आपको मिलेंगी या तो सुबह 9 बजे मिलेंगी, या फिर आपको आफ्टरनून में 2 बजे आपको क्लास देखने को मिलेगी, राइट। और इवनिंग में आपको क्लास मिलेगी, वो मिलेगी दोस्तों 7:30 बजे, ओके। तो ये दोस्तों ये 3 टाइम मैंने आपको यहाँ पे मेंशन करे हैं। आपको इवनिंग की क्लास अगर देखनी है तो 7:30 बजे लाइव आपको डिस्कस की जाएगी आपके सामने, राइट। तो 7:30 बजे आप ऑनलाइन आकर क्लास के साथ में ज़रूर जुड़ना है प्यारे बच्चों, ठीक है। आज शाम की 7:30 बजे क्लास आएगी, ठीक है, राइट। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत। बने रहना डीबी प्रो एजुकेशन के साथ में अच्छे ढंग से BSc नर्सिंग की प्रिपरेशन करने के लिए। थैंक यू।